रैंक ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ है। मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। सपोज कि मैट्रिक्स हमारा m क्रॉस की n की मैट्रिक्स है, m रोज n के n कॉलम की वही मैट्रिक्स है। तो उसमें इसका मतलब जो मैट्रिक्स m क्रॉस n की है तो उसमें डिफरेंट आर्डर के सब स्क्वायर मैट्रिसेस फाइंड होंगे। सब स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स किसी रो और कॉलम को छोड़ दे तो जो मैट्रिक्स फाइंड होता है उसका सब स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। मान लीजिए m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट जो है आर्डर के सब स्क्वायर मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड होंगे। अगर आप दीज द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज सब स्क्वायर मैट्रिसेस इस कॉल्ड माइनर कहते हैं। जो हम सब स्क्वायर ऑफ सब मैट्रिसेस निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर सब मैट्रिसेस जो निकालते हैं उसको अगर डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करें तो वो माइनर कहलाता है। साइन के साथ, प्लस माइनस साइन के साथ अगर हम ध्यान देते हैं तो वो आपको फाइंड होता है वो माइनर। क्योंकि यहाँ माइनर की ज़रूरत है, आपको माइनर देखना पड़ेगा क्योंकि कई मेथड है रैंक निकालने के लिए। तो डिफिनीशन इसका थोड़ा डिफाइन करने जा रहे हैं। लेट ए बी m क्रॉस n मैट्रिक्स। लेट ए बी m क्रॉस n मैट्रिक्स, मतलब जिसका आर्डर m क्रॉस n है, m रोज है, n कॉलम है, n कॉलम्स है। अब दीज मैट्रिक्स हैविंग डिफरेंट स्क्वायर के दीज मैट्रिक्स has सब स्क्वायर मैट्रिसेस मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट आर्डर अब अगर जो दीज मैट्रिसेस हैज़ स्क्वायर सब मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट आर्डर के बहुत सारे सब स्क्वायर मैट्रिसेस फाइंड होंगे। और द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिसेस the determinant of square sub matrices is called minor of A, मैट्रिक्स A का। तो माइनर इसलिए डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि डिफाइन करना मुझे रैंक, तो रैंक में माइनर की नेसेसरी है। अब देख लीजिए द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is called R। The rank of a matrix is called the rank of matrix. The rank of matrix is R, small r, if दो कंडीशन है। किसी मैट्रिक्स का रैंक R होगा if पहला नंबर है at least one non-zero minor of order R, at least one non-zero minors of R। मतलब जो R क्रॉस R के जितने भी माइनर, m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है तो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो उसमें बहुत सारे स्क्वायर सब मैट्रिसेस निकलेंगे। और उस सब स्क्वायर मैट्रिसेस को अगर डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करें तो जो डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम माइनर कहेंगे। तो जो माइनर हमारे फाइंड होंगे, बहुत सारे माइनर डिफरेंट माइनर फाइंड होंगे। तो जितने भी माइनर अलग अलग हैं उसमें से अगर कम से कम एटलीस्ट वन नॉन-जीरो माइनर ऑफ R, मतलब कम से कम एक ऐसा माइनर हो जो R क्रॉस R का कि जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो
मतलब जीरो नहीं है, तब तो उसका रैंक आर होगा। दूसरा नंबर है ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर r+1, all the minors of order r+1 are higher than r will be zero होना चाहिए। मतलब r से ग्रेटर, मतलब आप जो आर्डर r से अधिक हो, r+1 r+3 आर्डर का जो भी मैट्रिक्स होगा, जो भी माइनर होगा, अगर वो जीरो है तभी इसका रैंक होगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर कोई मैट्रिक्स ये है, सपोज करो कोई हम मैट्रिक्स लेते हैं, ये अगर कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं 2 4 2 1 2 ले रहे हैं 1 या 3 4 5 ले रहे हैं, ये मैट्रिक्स हमारा है। तो इसमें देख लेंगे 2 × 2 3 × 3 का अगर डिटर्मिनेंट इसका पहले निकालेंगे, 3 × 3 का डिटर्मिनेंट, चूँकि एक अगर इसको हम माइनर में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो 3 × 3 का पहला डिटर्मिनेंट निकलेगा। अगर ये 3 × 3 का डिटर्मिनेंट ये जीरो नहीं है, कोई नंबर आता है क्या नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका डिटर्मिनेंट निकालें, अगर जीरो नहीं है, कोई नंबर आता है, तो इसका रैंक 3 होगा। क्यों? 3 × 3 का मैट्रिक्स है, 3 रो एंड 3 कॉलम है। अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब इसका रैंक 3 होगा। अब मान लीजिए सपोज कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा, तो तब ये फॉलो होगा। अब ये चूंकि 3 × 3 की मैटर, जो रैंक निकालना होगा हमेशा स्क्वायर होना चाहिए, मैंने उसका रैंक 3 हो सकता है। 3 × 3 की मैट्रिक्स हो, 2 × 2 की हो, 4 × 4 की हो। अगर 3 × 5 की कहीं मैट्रिक्स है, तो 3 × 5 में मैक्सिमम उसका रैंक 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं। जो मिनिमम रैंक होगा, कोई मैट्रिक्स है आपका 3 × 5 की, तो इसका मैक्सिमम रैंक 3 हो सकता है। दोनों नंबर में से मिनिमम नंबर जो होगा, दोनों नंबरों में से जो मिनिमम नंबर होगा, वह उस मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक कहलाती है। मतलब 3 इसका मैक्सिमम रैंक इसका 3 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता। जो नंबर कम होगा मिनिमम, वही उस मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक होगी। तो जो जैसे मैंने इसको डिफाइन किया, एक एग्जाम्पल लिया, 2 4 2 1 2 1 3 4 5 एक मैट्रिक्स है, जो 3 × 3 की मैट्रिक्स है। तो अगर इसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये जीरो नहीं आएगा, ये जीरो नहीं आएगा। अगर चेक कर सकते हैं, जीरो नहीं आएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब ये हो गया कि इसका रैंक जो है मतलब 3 होगा, क्योंकि 3 × 3 की मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो इसका रैंक 3 होगा। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एट लीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ आर, कम से कम एक माइनर ऐसा हो जो जीरो नहीं है, तब इसका रैंक आर होगा। और आर रैंक कब नहीं होगा? ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर r+1। अगर इसका रैंक आर होगा तो r+1 या r+1 से अधिक, r+2 r+3 r+4 के आर्डर के जितने भी माइनस होंगे वो जीरो होने चाहिए, तभी इसका रैंक आर होगा। जैसे इसका रैंक अब तो अभी तो अगर ये जीरो नहीं है, अगर ये जीरो नहीं हो रहा है तो रैंक 3 होगा। अगर सपोज इसकी रैंक जीरो आ रहा है डिटर्मिनेंट, ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो इसका जो डिटर्मिनेंट जीरो है, तो जीरो है तो इसका मतलब अगर जीरो है तो इसका मतलब इसका रैंक 3 नहीं होगा, इसका रैंक 3 नहीं हो सकता, मतलब r=3 नहीं होगा। जब रैंक 3 नहीं होगा तो ये चेक करेंगे, इसमें 2 × 2 के बहुत सारे माइनर बनेंगे। कैसे बनेंगे? अगर इसको छोड़ दें फर्स्ट रो, इस एलिमेंट का माइनर, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो ये डिटर्मिनेंट बन रहा है 2 × 2 का। सॉल्व करेंगे 10 - 4, 10 - 4 कैन नॉट इक्वल टू 0, तो 2 × 2 के बहुत सारे माइनर बनेंगे। अब देखिए इसको लिया हूँ, ये जीरो नहीं है, लेकिन अगर इसको ले लें तो जीरो हो जाएगा, इसको ले लें जीरो हो जाएगा,
इसको इसको ले ले, नहीं जीरो होगा। तो 2 क्रॉस 2 का अगर कम से कम एक भी माइनर जीरो नहीं है तो इसका मतलब उसका रैंक 2 होगा। क्यों? इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं 2 1 4 5 तो यार आपका 10 - 4 आ रहा 6 का नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 है, इसका रैंक 2 होगा। आर की वैल्यू जो 2 होगी। अगर मान लीजिए अगर इसको हम चेक करते, इसको चेक कर लीजिए 2 4 1 2 तो यहाँ सॉल्व करें 4 - 4 0 आ रहा है। इसको भी सॉल्व करेंगे 0 आएगा, लेकिन इसको सॉल्व किया नहीं 0 आएगा। या इसको ले लीजिए नहीं 0 आएगा। 2 क्रॉस 2 के जितने भी माइनर है यदि वो अलग अलग सारे 0 आते हैं, सपोज जितने भी 2 क्रॉस 2 के माइनर बन रहे हैं यदि वो अलग अलग सारे 0 आते हैं तो उसका रैंक 2 नहीं होगा। तब इसका मतलब चेक करेंगे और 2 नहीं होगा तब रैंक 1 हो सकता है। 1 होने के लिए ज़रूरी है, चेक करेंगे देख लीजिए 2 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, मतलब इसके ईच एलिमेंट अगर किसी मैट्रिक्स का 0 नहीं है, कम से कम किसी मैट्रिक्स में अगर एक भी एलिमेंट है तो ये इसका रैंक 1 कहलाएगा 1। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हो तो जिसको नल मैट्रिक्स कहते हैं उसका रैंक जो है 0 होगा। रैंक को डिनोट करते हैं रो ए से। इसलिए अगर किसी मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट ईच एलिमेंट आर 0 देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो 0 और 1 कब होगा? जब उस मैट्रिक्स के अंदर कम से कम एक एलिमेंट हो, परजेंट हो, तो उसका रैंक 1 होगा। 2 कब होगा? जब 2 क्रॉस 2 के जितने भी माइनर बनेंगे उनमें से कम एक माइनर 0 नहीं है, तब तो उसका रैंक 2 होगा। यदि अलग अलग सारे माइनर 0 हैं तो रैंक 2 नहीं होगा, न तो 3 भी नहीं होगा, तब रैंक 1 हो सकता है। तो ये डिफिनीशन है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज आर इफ एट लीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ आर। सेकेंड है ऑल द माइनर्स ऑफ आर्डर r+1 आर हायर देन आर विल बी 0। द रैंक ऑफ ए equal to r and denoted by रो ए इक्वल टू आर। रैंक को हमेशा रो से इंडिकेट करेंगे। आर भी रैंक कहलाता है, रो ए भी। तो अगर रैंक ऑफ ए पढ़ना हो मीन्स रैंक रो ए मीन्स रैंक ऑफ ए। वी रीड रैंक ऑफ ए रो ए इक्वल टू आर। अब इसमें नोट्स हैं, नोट करके देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन में इसमें है रैंक। पहला, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ऐसा हो जो नल मैट्रिक्स हो। नोट फर्स्ट नंबर, इफ वाला है इफ ए इज नल मैट्रिक्स, इफ ए इज मैट्रिक्स ए जो है इज नल मैट्रिक्स, then the rank of A इक्वल टू 0 इसका होगा। कहीं भी अगर नल मैट्रिक्स है उसका रैंक 0 लिखेंगे। सेकेंड नंबर नोट, इफ A इज नॉट नल मैट्रिक्स, देन रैंक ऑफ A, अगर कोई मैट्रिक्स नल नहीं है तो उसकी रैंक जो है ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। 1 हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 तो होगा ही। अगर कोई मैट्रिक्स नल नहीं है तो 1 या 1 से बड़ा होगा। थर्ड नंबर है, ये आपको स्टेटमेंट याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट देखते हुए लिख देंगे। अगला हमारा है कि ये हो गया। नेक्स्ट है रैंक डिफाइन करने के लिए, इफ़ A is M cross N matrix, then the rank of A equal to minimum of M and N। जो M और N नंबर्स हैं उसका मिनिमम जो होगा उसका रैंक होगा। मतलब रैंक ऑफ ए मिनिमम ऑफ M and N
रैंक ऑफ ए, इस रैंक की रैंक हो सकता है मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एम एंड एन, मिनिमम नंबर ऑफ जो है ये हो सकता है आपका मिनिमम नंबर ऑफ एम एंड एन। यहाँ लेस देन इक्वल भी कर सकते हैं, मतलब लेस देन हो सकता है, लेस देन का भी लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल का भी। नंबर फोर्थ, इफ ए इज इफ ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, if A is an n cross n matrix and determinant A cannot equal to 0, then the rank of A equal to n। कोई मैट्रिक्स हो n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो लेकिन उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो उसका रैंक n होगा। पांचवा नंबर है, इफ़ I is unit matrix of order n cross n, then and unit matrix In cannot equal to 1, cannot equal to 0, then rank of I equal to n। क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 2 की यूनिट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो 0 नहीं आएगा, 1 आता है, इसका मतलब उसका रैंक 2 होगा। जितने क्रॉस की मैट्रिक्स होगी यूनिट उतना उसका रैंक कहलाएगा, उतने ही रैंक। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है उसका रैंक 2 होगा, 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका रैंक 3 होगा, n क्रॉस n की यूनिट मैट्रिक्स है तो उसका रैंक n होगा। तो ये आपका डिफिनीसन है कुछ, और रैंक को डिनोट करते हैं रो ए से। और एक और फार्मूला इसमें इम्पॉर्टेंट है, लास्ट ये है कि रैंक निकालने के लिए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू रो ए इक्वल टू फार्मूला होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स हो, अगर रैंक निकालना हो, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसी से सॉल्व करते हैं कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट होने के बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट कर लेंगे, कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हैं, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगे वही उसका रैंक कहलाता है। तो रैंक निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इस बेस पे कुछ क्वेश्चन कराना चाहते हैं, देख लीजिए रैंक का डिफिनीशन, और इस बेस पे कुछ प्रॉब्लम कराएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट कंपटीशन में भी आता है क्वेश्चन इसके, और भी आगे आएंगे, एवरी कंपटीशन में आएंगे, और यहाँ भी रैंक के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। रैंक से ही डिफाइन होता है, सोल्यूशन भी फाइंड होते हैं यहाँ रैंक से। खाली रैंक निकालना है आपको, देख लीजिए फाइंड द रैंक। क्वेश्चन है आपका फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स दो क्वेश्चन लेते हैं, आपको देख लीजिए। वन -1 2 -3
4 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2। ये आपका एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ और एक बी मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स ले रहा हूँ आपको। 0 1 -3 -1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 -2 0। ये आपके हैं। दो क्वेश्चन पहले कराता हूँ रैंक निकालने के लिए। देख लीजिए, आपको इसको रैंक निकालना तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। जो भी मैट्रिक्स है 1 -1 2 -3 4 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 ये क्वेश्चन है। अब ये आप कितने क्रॉस का मैट्रिक्स है? ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम रैंक 4 आ सकता है और मिनिमम रैंक तो आपको 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये नल मैट्रिक्स नहीं है और दूसरे नंबर एलिमेंट है। तो इसका मैक्सिमम रैंक 4 आ सकता है। 4 रो एंड 4 कॉलम है, इसमें ध्यान देते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ जो होते हैं रो एंड कॉलम में वही उसका मैक्सिमम रैंक कहलाता है। तो अब इसमें पहले नंबर न तो 0 रैंक हो सकता है ना 1 रैंक। 1 तो होगा ही, 1 तो है ही क्योंकि सारे एलिमेंट इसके 0 नहीं है, इसलिए इसका रैंक तो होना है। लेकिन आप चेक करेंगे कि वैसे निकालना बड़ा टिपिकल है माइनर से, क्योंकि माइनर निकालेंगे तो मान लीजिए आपको इसको छोड़ दिया 3 क्रॉस 3 के एक माइनर हो गया, इसको छोड़ दिया, इतना साल किया 3 क्रॉस 3 के बहुत सारे माइनर बनेंगे तो थोड़ा टफ है। सबसे सिंपल फार्म ये है कि इसको आप रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करो यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो देख लीजिए, पहला एलिमेंट हमारा पिवोटल एलिमेंट है। अब इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए R2 चेंजिंग टू R2 - 4R1। ये चेंज कर रहे हैं तो चेंज करने के बाद जो साइन लगाते हैं इक्विवेलेंट का लगाते हैं। जब भी ऑपरेशन लगाने के बाद 1 - 1 2 - 3 ये हो गया आपका 4 का मल्टीप्लाई करके इसमें एक क्रॉस माइनस एलिमेंट घटा रहे हैं 0। 4 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 5 हो गया और ये होगा 4 का मल्टीप्लाई 8 -8 4 का मल्टीप्लाई -12 इसमें से घटाएंगे 14 हो गया। ये हो गया 0 3 0 4 ये हो गया 0 1 0 2। अब इसके बाद देख लीजिए जो हमारा क्या उद्देश्य है, यहाँ पहला ऊपर 1 हो जाए तो ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए पिवोटल एलिमेंट है। लेकिन इसके बिलो एलिमेंट में अगर कहीं 1 है तो इंटरचेंज कर लो, थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए कॉलम नहीं यूज कर रहे हैं, रो यूज कर रहे हैं। अपर रेक्टेंगुलर में चेंज करने के लिए हमेशा रो यूज करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रोज जब भी अपर रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना होगा तो। इसलिए यहाँ से आपको R2 R4 को इंटरचेंज कर दीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो गया इक्विवेलेंट टू 1 -1 2 -3 0 ये चेंज हो रहा है 1 0 2 0 3 0 4 ये हो गया आपका 0 5 -8 14 आया। अब ये पिवोटल एलिमेंट है। पिवोटल एलिमेंट जिसको मानते हैं उसके बिलो एलिमेंट को 0 करना है अपर में करने के लिए। अपर रेक्टेंगुलर में चेंज करने का मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट के बिलो एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना है। तो इसको 0 में करना है, इसको करना है। तो देख लीजिए R3 चेंजिंग टू R3 - 3R2 एंड R4 चेंजिंग टू R4 - 5R3 R2। ये ऑपरेशन लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो गया इक्विवेलेंट टू 1 - 1 2 - 3 ये हो गया 0 1 0 2। यहाँ देखिए 3 का मल्टीप्लाई करके हटा रहे हैं 3 ये हो गया 0 ये हो गया 0 आपको। और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 में से 6 जाएगा तो -2। यहाँ भी देखो 0 हो गया 0 हो गया ये हो गया -8 ये -8 हो गया और इसमें 3 5 का मल्टी 10 ये आ गया आपका 4।
अब यहाँ आपको इंटरचेंज कर लीजिए, यहाँ पिवोटल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ से भी R3 और R4 को इंटरचेंज करना पड़ेगा। चेंज करेंगे तो ये हो गया इक्वलन टू 1 -1 2 -3 0 1 0 2 0 0 -8 4 0 0 0 -2। अब देख लीजिए ये डायगोनल एलिमेंट जो हमारा है, ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके बिलो एलिमेंट को 0 में होना चाहिए। तो देख लीजिए डायगोनल एलिमेंट आपका यही है, इसके बिलो एलिमेंट आपके यहाँ पर 0 में कन्वर्ट हो गया है। तो मीन्स विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में है, विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स यहाँ से रैंक फाइंड हो गया। रैंक ऑफ ए को डिनोट करेंगे रो से, तो रैंक ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये फार्मूला होता है। अब ये हो गया, देख लीजिए इसको रैंक में काउंट करेंगे क्योंकि इसके सारे एलिमेंट 0 नहीं है, नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन। अगर इसके रैंक 4 आएंगे, इसका रैंक हो गया 4 क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 4 है। अगर यहाँ सपोज यहाँ 0 आ गया होता तो इसको रैंक में नहीं काउंट करते, तो रैंक 3 हो जाता, लेकिन यहाँ -2 है इसलिए इसको भी रैंक में काउंट कर रहे हैं, इसको भी रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4 रैंक, तो इसका रैंक 4 हो गया। अगर यहाँ 0 आ गया होता तो इसका रैंक 3 होता। ये क्वेश्चन है फर्स्ट का, शायद समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं भी, बहुत ही आसान है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद रैंक फाइंड कर लेंगे, तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड भी कराने जा रहे हैं, इसी का आपको प्रैक्टिस करनी है, अधिक से अधिक क्वेश्चन तभी कर पाएंगे एग्जाम में। और बच्चे जो है मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, बहुत कम ही बच्चों का क्वेश्चन सही होता है। 0 1 -3 -1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 -2 0, ये है। यहाँ करना क्या है आपको देख लीजिए, यहाँ भी सबसे पहला एलिमेंट चाहिए 1 ऑलरेडी नहीं है, कॉलम नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं रो अपर ट्रायंगुलर में चेंज करने के लिए, इसलिए यहाँ इंटरचेंज कर सकते हैं। R1 R2 को इंटरचेंज कर सकते हैं, या आपको जिसको भी करना हो तो इंटरचेंजिंग जो है R1 और R2 को इंटरचेंज कर दीजिए, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाता है। इक्विवेलेंट का चिन्ह लगाएंगे, 1 0 1 1, ये हो गया 0 1 -3 -1, ये हो गया 3 1 0 2 1 1 -2 0, ये हो गया पिवोटल एलिमेंट। इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। अब इसको 0 करने के लिए R3 चेंजिंग टू R3 -3 R1 और R4 चेंजिंग टू R4 -R2 R1, इसको घटाएंगे तो इस फार्म में हो जाएगा। देख लीजिए क्या मैट्रिक्स फाइंड हो रहा है, 1 0 1 1, ये हो गया 0 1 -3 -1, ये हो गया 0, 3 का मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं 1, 3 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे -3, 3 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो -1, इसमें से इसको हटा दीजिए 0 1, इसमें से इसको हटाएंगे -3 -1। अब पिवोटल एलिमेंट ये है हमारा, इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो देख लीजिए R3 चेंजिंग टू R3 -R2 एंड R4 चेंजिंग टू R4 -R2 चेंज करेंगे तो जो मैट्रिक्स फाइंड होगा वो आपका ये आ गया इक्विवेलेंट टू, जो मैट्रिक्स फाइंड हो रहा है देख लीजिए 1 0 1 1 0 1 -3 -1, ये हो गया 0 1 -3 0 घटा रहे हैं, देख लीजिए ये 0 हो गया सब, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0,
0 0 0 0, ये चीज़ आ गया। तो विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें से इसको हटाएंगे 0, इसमें से इसको हटाएंगे 0, इसमें से इसको 0, इसमें से इसको 0, इसमें सब 0 हो गया। तो देख लीजिए विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ लिखेंगे विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे क्योंकि सारे एलिमेंट 0 है, इसको भी रैंक में नहीं काउंट करेंगे क्योंकि सारे एलिमेंट 0 है, लेकिन इसको रैंक में काउंट करेंगे 1 रैंक 2 रैंक, तो इसका रैंक हो गया 2। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में